ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमितीय सूत्र पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय सूत्र। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है जिसमें 90 अंश का कोण बन जाए, वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के नीचे वाली भुजा आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो सीधी भुजा ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो हो जाएगी लंब, वो हो जाएगी लंब। इन तीनों को मिला के हमारा बनता है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात वो होते हैं, पहला नंबर होता है साइन का, साइन थीटा। ये थीटा कहाँ से आया है? जो 90 अंश के ठीक सामने होता है वही एंगल होता है थीटा। साइन थीटा बराबर त्रिभुज की भुजाएं लेंगे, क्या होता है? क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कैसे पता चलेगा? हमें पता है LAL KKA होता है, मतलब लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो पहला वाला अनुपात साइन थीटा होगा। दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में आएगा A/K, मतलब आधार बट्टे कर्ण। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा में आएगा L/A, मतलब लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार 3 और होते हैं। चौथा होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, तो हो जाएगा K/L, मतलब कर्ण बट्टे लंब। पांचवा होता है सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सॉरी, सेक थीटा। वो होता है K/A, मतलब कर्ण बट्टे आधार। और लास्ट होता है बच्चों थीटा। और थीटा में आएगा आधार बट्टे लंब, उसमें होता है आधार और ये लिख देंगे हम लंब। तो बच्चों ये नीचे वाले 3 है, कॉस सेक और कॉट, ये सब पहले वाले 3 के उल्टे होते हैं। जैसे कैसे उल्टे? हम कॉसेक थीटा को लिखते हैं, कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1/साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, इन सब अगर ये सभी हमें पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये है बेसिक
फॉर्मूले। तो देखो बच्चे, ये त्रिकोणमिति सूत्र पर आधारित प्रश्न है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था सूत्रों के बारे में। क्या बताया है? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हमें पता होना चाहिए LAL अपॉन के ए, लाल बट्टे कक्का। अब हमें आंसर लिखते हैं, तो हमें पहले दिया होगा, क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4। तो हम इसके लिए पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे 90 अंश लिखेंगे, और यहाँ अगर साइन के साथ ए लिखा है तो यहाँ ए लिख देंगे। अगर यहाँ थीटा लिखा होगा तो थीटा लिख देंगे। यहाँ फाई लिखा होगा तो फाई लिख देंगे। अब ए यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे सी, ABC। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि साइन पहला वाला होता है, तो पहला क्या दिया है? L और दूसरा है K। इसका मतलब लंब दिया है हमें 3 और कर्ण दिया है हमें 4। तो लंब की जगह कितना लिख देंगे? 3, और कर्ण की जगह 4। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें दिया है कितना? देखो, कर्ण 4 दिया है, तो हम कर्ण की जगह 4 लिख देंगे। लंब कितना दिया है? लंब की जगह 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। आधार हमें निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका, ऐसे 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3। तो आधार को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देते हैं। 4 चौका 16 हो गया, और 3 तियाँ 9 हो गया, ए स्क्वायर। अब इस 9 को इधर ले जाओगे तो ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7। तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसमें लग जाएगा √7, या फिर ए बराबर हम लिख सकते हैं √7। तो ये क्या आ गया? आधार। तो आधार में लिख देंगे √7। अब हमें क्या निकालना है? कॉस और टेन निकालना है। तो हमें पता है कॉस ए बराबर, कॉस ए हमें पता है, ये सूत्र है लाल बट्टे कक्का। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए बराबर हमने आधार निकाला है √7 और कर्ण निकाला है कितना? कर्ण पहले से दिया था 4। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा है tan ए निकालना। तो tan ए लास्ट वाला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब ये हो गया और आधार यहाँ पे लिख दिया। तो tan ए बराबर लंब हो गया आपका 3 और आधार दे रखा है √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं।